पर चर्चा में थी। आरसपुरा के बाल सुधार गृह से 3 लोग फरार हो गए थे, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे और एक आरसपुरा का निवासी था, जिसका नाम करणजीत सिंह गुग्गा था। ये गैंगस्टर था और इसका गटारू गैंग के साथ लिंक भी था, ये भी खबर आ रही थी। और जो 3 लोग भागे थे, एक तो करणजीत सिंह गुग्गा और दूसरा जो था मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर। ये 3 लोग जो थे, ये कल फरार हुए थे। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया था। जो खबर सामने आई थी, ये बताया जा रहा था कि पुलिस के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। 27 लोग अंदर थे जिनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद पुलिस पर इन लोगों ने हमला किया, वहाँ पर गोलियाँ भी चली थी। ये लोग फरार हो गए थे और कुछ देर पहले तक ये चर्चा थी कि ये पकड़े भी जाएँगे या नहीं, या फिर इनका एनकाउंटर होगा। लेकिन अभी-अभी जो खबर आई है, खबर ये है कि अम्बाला से इन्हें पकड़ लिया गया है, पंजाब से इन्हें पकड़ लिया गया है। लेकिन साथ की साथ खबर ये भी आ रही है कि आरएसपुरा के पुलिस स्टेशन के जो थानेदार हैं, उनकी ओर से ये पुष्टि नहीं की जा रही। वो ये नहीं बता रहे कि इन्हें पकड़ा गया है कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आप सोचिए कि ये पहली खबर है। बाल सुधार गृह से 3 लोग भागते हैं। एक हार्डकोर क्रिमिनल है। गटारू गैंग के साथ उसका लिंक है, जिसका नाम गुग्गा बताया जा रहा है, करणजीत सिंह गुग्गा। और उसके साथ 2 पाकिस्तानी नेशनल जो है वो भागते हैं, मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर। ये तीनों भागते हैं। और आप ये सोचिए कि जम्मू से लेकर के अम्बाला तक ये कैसे पहुँचे और किसकी मदद से ये वहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी खबर ये है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन इन्हें वहाँ तक लेकर के गया, कैसे ये वहाँ पहुँचे। 2 लोगों को जो इनपुट है पकड़ा गया है और एक की अभी तलाश है। तो क्या कोई बड़ा क्राइम हो सकता है? कोई ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई बड़ा क्राइम हो सकता है, क्योंकि जो करणजीत सिंह है गुग्गा, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ये 2 जो पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये दोनों पकड़ लिए गए हैं। और ये तीनों यहाँ से जब भागे थे, इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया था, अंदर झगड़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर गोली भी चली थी। ये बताया जा रहा था कि देसी कट्टा है जिससे फायर किया गया, लेकिन जिस तरीके से करणजीत सिंह गुग्गा उस पिस्टल को कॉक कर रहा था, क्योंकि देखने में वो पिस्टल ही लग रही थी, क्योंकि कॉक तो पिस्टल को किया जाता है, कट्टे को कॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या वो पिस्टल थी? और वो अगर पिस्टल नहीं भी थी, कट्टा था, तो अंदर कैसे पहुंचा? ये कल से सवाल पूछा जा रहा है। बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी मिली है, नेशनल मीडिया में जो खबर चल रही है, या फिर लोकल न्यूज़ पोर्टल जो खबर इस वक्त दे रहे हैं, वो खबर ये है कि इन लोगों को पंजाब से पकड़ लिया गया है, पंजाब के अम्बाला से पकड़ लिया गया है। लेकिन करमजीत सिंह गुग्गा जो है वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। तो क्या किसी बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकता है? तो एक तो ये अंदेशा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि 3 लोग वहाँ से भागे थे और तीनों में एक आरसपुरा का निवासी है करमजीत सिंह गुग्गा, और 2 जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो पाकिस्तान के थे और ये तीनों भागे थे। अम्बाला तक कैसे पहुँचे, अभी तक ये पुलिस की ओर से साफ़ नहीं किया गया है। हालाँकि पुलिस ये भी अभी साफ़ नहीं कर रही कि पकड़े भी गए हैं या नहीं गए हैं। सिर्फ़ मीडिया पर ये खबर चल रही है, क्योंकि हमारे एक पत्रकार मित्र ने आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, वहाँ के थाना प्रभारी को, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो अगर ये जानकारी उनके पास नहीं है, तो क्या ये पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? अभी ये भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन मीडिया की जो जानकारी है, मीडिया की ओर से जो खबर दी जा रही है, उसके मुताबिक इन लोगों को पकड़ लिया गया है। लेकिन गैंगस्टर जो है करणजीत सिंह गुग्गा, वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही पकड़ा है या फिर पंजाब पुलिस की सहायता से इन्हें पकड़ा गया है, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ खबर ये है कि इन्हें पकड़ लिया गया है और तीनों को पकड़ा गया है, 2 को पकड़ा गया है, ये भी अभी पूरी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल फिर से यही है कि आरएसपुरा से अम्बाला तक का सफ़र इन लोगों ने कैसे तय किया, ये वहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन था जो इन्हें वहाँ तक ले कर के गया और ये कहाँ पर रुके, रात को कहाँ स्टे किया और किस गाड़ी का इस्तेमाल किया, कौन इन्हें लेकर के गया, किनके साथ इनका लिंक था, किनके साथ जो थे इनका तालमेल था, किनके साथ ये वहाँ तक पहुँचे हैं और कब से ये प्लानिंग चल रही थी और क्या बड़ा करने की इनकी मंशा थी, क्या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि बाल सुधार गृह को छोड़ कर के या फिर वहाँ पर गोलियाँ चला कर के वहाँ से भाग गए। और भागने के बाद अब किस वारदात को अंजाम देना इनका मकसद था,
या फिर पाकिस्तान तक पहुंचना इन दो लोगों का या तीनों का मकसद था क्या? तो अगर ये वहाँ जाना चाहते थे तो वहाँ से इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा ये बन सकते थे। और फिर से सवाल है कि कौन है जो इन्हें अम्बाला तक लेके गया और आगे का प्लान क्या था? आगे ये क्या करना चाहते थे? क्या हो सकता था जो एक बड़ा खतरा हो सकता था? बहरहाल जो नेशनल मीडिया की ओर से या फिर लोकल न्यूज़ पोर्टल जो खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक इनको पकड़ लिया गया है और गैंगस्टर करमजीत सिंह गुग्गा अभी नहीं पकड़ा गया है और दोनों पाकिस्तानी नेशनल पकड़ लिए गए हैं। और कब तक पुलिस इसकी पुष्टि करेगी, कब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएगी कि ये वहाँ कैसे पहुँचे और किसके साथ वहाँ पहुँचे, ये पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। अभी तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।